करते हैं लेक्चर नंबर 28। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देखेंगे। टॉपिक है कॉजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, व्यवसायी संयोजन का क्या कारण है। दोनों माध्यम में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी माध्यम में देखते हैं। कॉजेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों आया, कम्बिनेशन क्यों आया, बिजनेस कम्बिनेशन का क्या कारण था। तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला कारण क्या है सर? सबसे पहला कारण है अपना एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। बिजनेस कम्बिनेशन के आने के कारण कंपटीशन में एलिमिनेट होता है, कंपटीशन नहीं होता है। मान के चलो सर, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, सेम टाइप का बिजनेस कर रही है, तो उस बीच में ये दोनों में क्या है, आपस में कंपटीशन है। लेकिन जैसे ये आपस में कम्बिनेशन कर लेंगे, एमलगेमेट कर लेंगे, तो उस केस में कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। यही बोल रहा है, आप लोग उसको देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ गए कि द मेन कॉजेज ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन क्या है, कि एलिमिनेट करना कम्बिनेशन को बिजनेस से। ठीक है, चलिए। सम फर्म डो नॉट सर्वाइव द कंपटीशन एंड इनिशियली क्लोज द बिजनेस। कुछ फर्म होते हैं जो कंपटीशन को सर नहीं सर्वाइव कर सकते हैं कंपटीशन में, जिस कारण से उन्हें बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है। द ओवर एक्सटेंशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड अनरियलिस्टिक प्राइसिंग हैज फोर्स्ड द ऑपरेटिंग एंटरप्राइज टू यूनिट एंड सेव दैमसेल्फ फ्रॉम द कंपटीशन। तो कंपटीशन से बचने के लिए भी क्या करता है, बिजनेस कम्बिनेशन कर लेता है, ताकि क्या हो सके, क्या हो सके सर, एलिमिनेट हो सके, कंपटीशन नहीं आए। ठीक है। दूसरा है चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी। बिजनेस कम्बिनेशन का मेन कारण है इकोनॉमिक पॉलिसी में बदलाव हो जाना। सर, बिजनेस कम्बिनेशन का मेन कारण क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी में बदलाव हो जाना। यदि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगा, इनएस्टेबिलिटी रहेगा, अस्थिरता रहेगी ना सर देश में, तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो भी होता है गवर्नमेंट का, वो एक फ्रीक्वेंट चेंज होता रहता है, जिस कारण से बिजनेस में रिस्क बढ़ जाता है। तो रिस्क बढ़ जाता है तो सर कहीं ना कहीं इसमें बिजनेस का ही घाटा होता है, जिस कारण से वो बिजनेस कंबाइन कर लिया जाता है। तब बिजनेस कंबाइन एंड चॉक आउट पॉलिसी को चॉक कर देता है, विच रिड्यूस द रिस्क, ताकि बिजनेस कम्बिनेशन से रिस्क कम हो जाए। समझ रहे हैं सर? तीसरा है इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, उसके लिए भी बिजनेस कम्बिनेशन कर लिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। इसको पढ़ लीजिएगा। फ्लैक्चुएशन इन बिजनेस एक्टिविटी। जब बिजनेस एक्टिविटी में उतार चढ़ाव आने लगता है ना, जब बिजनेस एक्टिविटी में क्या आने लगता है सर, उतार चढ़ाव आने लगता है ना, इस तरीके का उतार चढ़ाव आने लगता है, तो भी बिजनेस कम्बिनेशन कर लिया जाता है। इतना सिंपल है सर, कितना सिंपल है। इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ का मतलब क्या होता है सर, कि जो भी कस्टम ड्यूटी लगता है, मतलब जब इंपोर्ट करते हैं, मान के चलिए ये इंडिया है, ठीक है, मतलब ये इंडिया का एक नक्शा का नीचे का बता रहे हैं, आप लोगों को समझिएगा। और एक ये यूएसए है, ठीक है, मतलब उधर यूएसए, तो यूएसए से इंपोर्ट करके हमने क्या किया, यूएसए से इंपोर्ट करके माल मंगाया, तो उसमें क्या लगेगा सर, इंडिया में कस्टम ड्यूटी नाम का एक टैक्स है, कस्टम ड्यूटी लगेगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या? ये एन इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, कस्टम ड्यूटी लगता है, जिस कारण से कंबाइन कर लिया जाता है, ताकि कंपटीशन, जो फॉरेन गुड्स का कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाए और साथ मिलकर काम कर सके, एंड एबल हो सके, साथ ही साथ क्या हो सके, जो गुड्स है उसको हम बेच सके हायर प्राइस में देने कम्पिटिटिव मार्केट में। क्योंकि सर अगर कंपटीशन रहेगा तो हम अगर इंपोर्ट करके माल मंगा रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी लगेगा, तो सर कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो मुझे प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, और प्राइस बढ़ाएंगे तो सर कंपटीटिव जो मार्केट है उसमें मुझे दिक्कत हो जाएगा। जिस कारण से सर जब कंबाइन कर लेंगे ना, तो कितना भी प्राइस बढ़ाओ, अपना कोई कंपटीटर नहीं है, तो आसानी से हम लोग बिजनेस एग्जिस्ट कर पाते हैं, मार्केट में एग्जिस्ट कर पाते हैं। ये था इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ। तो टैरिफ की वजह से, मतलब जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह लगता है, उसके कारण भी कंबाइन कर दिया जाता है, ताकि प्राइस के बढ़ने से बिजनेस में कोई इफेक्ट ना हो, प्राइस को मैं भी बढ़ा सकूँ अच्छे से, और बिजनेस में एग्जिस्ट रह सकूँ। चौथा है ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट। ये चौथा है, क्या बात, गलती लिखा गया यहाँ पर है ना, 5 में छठा है ये, ठीक है, वही तो सोचो। छठा है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सर, समझते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है,
जो माल की आवाजाही जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आने दिया जाता है, कोई भी दिक्कत आने नहीं दिया जाता है, जिस कारण से भी बिजनेस कॉम्बिनेशन कहता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन से क्या होता है, लार्ज बिजनेस होता है, बिजनेस में ग्रोथ आता है, ताकि साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में भी डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी फॉर्मेशन होता है। कहता है क्या कि अगर हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं, जिसे बोल रहे हैं स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री होता है उसको कंबाइन नहीं किया जा सकता आसानी से, लेकिन जो बिग कंसर्न ऑपरेट जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो बिग फर्म होते हैं वो आराम से जॉइंट स्टॉक कर सकते हैं। वे आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट टेलीफोन टेलीग्राम एंड कैन ऑल्सो जॉइंट ए मीटिंग at a very short notice the formulated policy of protecting their economic interest and carry them effectively through combination। तो बोल रहे हैं अगर वो कंबाइन होंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो फॉर्मेशन कर सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का। तो बिजनेस कम्बिनेशन जो होता है वो जॉइंट स्टॉक के कारण भी फॉर्मेशन, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके फॉर्मेशन के लिए भी, जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके फॉर्मेशन के लिए भी क्या किया जाता है, बिजनेस कम्बिनेशन किया जाता है। ठीक है सर। उसके बाद बात करते हैं रैशनलाइजेशन के कारण। जो बिजनेस यूनिट होता है वो क्या कर सकता है, कंबाइन करता है फॉर स्टैंडर्डाइज ऑफ प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, और प्लान यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, साथ ही साथ जो रिसोर्स होते हैं उसको अच्छे से वो यूटिलाइज कर सकें, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री, साथ साथ वो इंडस्ट्री में ऑटोमेशन ले आए, रैशनलाइज कर ले, जिस कारण से भी बिजनेस कंबाइन किया जाता है। अगला है पेटेंट लॉ। पेटेंट लॉ के लिए होता है, जो पेटेंट लॉ होता है आप लोग जानते होंगे, पेटेंट लॉ का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम बनाएं वो कोई दूसरा नहीं बना सकता उस तरीके का, उस फ्लेवर का, तो सब अपना अपना पेटेंट, वही पेटेंट लॉ होता है। तो जो पेटेंट लॉ होता है वो लेड टू ग्रोथ ऑफ बिजनेस है, ऑल्सो लेड टू ग्रोथ द बिजनेस कम्बिनेशन। पेटेंट लॉ गिव मोनोपोली पोजीशन। जो पेटेंट लॉ होता है वो मोनोपोली पोजीशन ले आता है। जैसे मान के चलो मैं ए हूँ, तो मुझे एक मसाला बनाने आता है, ठीक है, एक मसाला बनाने आता है जिसका मैं पेटेंट राइट ले चुका हूँ, वो कोई भी वो कंपनी नहीं बना सकती इस तरीके का मसाला, ठीक है। जैसे कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, उसी प्रकार से पेटेंट भी होता है, तो कोई भी नहीं बना सकती है। तो कहीं ना कहीं जब पूरे लोग जब पसंद करने लगेंगे ये मसाला, तो कहीं ना कहीं एक तरह से मोनोपोली आ जाएगा, एकाधिकार आ जाएगा कि सर ये मेरे पर ही पूरा चलेगा, कोई भी कंपटीशन नहीं होगा इस प्रोडक्ट के लिए। समझ रहे बात को, क्लियर हो गया। तो पेटेंट लॉ क्या कहता है इसमें, जो बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए पेटेंट लॉ के कारण भी बिजनेस कंबाइन किया जाता है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन पेटेंट लॉ गिव मोनोपोली पोजीशन टू कंसर्न एंड ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स टू रेसिस्ट कंपटीशन को रोकने के लिए किया जाता है ऑफ द आउटसाइडर, ताकि जो बाहरी वाले हैं वो नहीं आ सके, इसलिए पेटेंट लॉ लगा दिया जाता है। तो बिजनेस कंबाइन किया जाता है पेटेंट लॉ के कारण। अगला है कंपीटिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल जो मार्केट होते हैं, अलग अलग जो इंटरनेशनल जो मार्केट होते हैं, उससे जो भारत है वो कंबाइन करना चाहता है, मतलब उससे compete करना चाहता है। उस कारण भी भारत में जो भी एक सेम टाइप का जो बिजनेस कर रहे हैं, सेम टाइप का जो बिजनेस अलग अलग जगह पर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो सब आपस में कंबाइन अगर हो जाएंगे तो सर एकता में शक्ति है। तो वो बाहर से जो भी इंटरनेशनल कंपटीटर मार्केट होंगे उससे compete कर सकेंगे। तो वही बोल रहा है, तो बिजनेस कंबाइन करना क्यों करते हैं, बिजनेस कंबाइन ताकि इंटरनेशनल मार्केट जो है उसमें compete कर सके। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर बिजनेस। एक लास्ट है लेकिन नॉट लिस्ट, कॉजेज ऑफ ए बिजनेस कम्बिनेशन। क्या कारण है बिजनेस कम्बिनेशन का, डैट द स्मॉल और न्यू बिजनेस, जो भी छोटा बिजनेस होता है या फिर नया बिजनेस होता है, रिस्पेक्ट द बिगर बिजनेस, है ना। शुरुआत में वो बड़े बिजनेस को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। द बिजनेस यूनिट ऑफ बिगर साइज कमांड मोर रिस्पेक्ट देन ऑफ स्मॉलर यूनिट। द बिजनेस यूनिट देयरफॉर एस्पायर टू कंबाइन टू हैव ए रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ताकि जो भी बिग बिजनेस है, जो भी बिग कंपनी है, वो क्या करते हैं, वो उसे कंबाइन करने के लिए बुलाते हैं, वो एक्वायर कर लेते हैं उस कंपनी को, ताकि कंबाइन करके आगे से बढ़ाया जा सके। तो रिस्पेक्ट भी करते हैं बिजनेस का कि वो बड़ी कंपनी, तो चलो इस कंपनी में चले जाते हैं, इसमें कंबाइन कर लेते हैं। तो इस कारण भी कंबाइन किया जाता है। समझ गए बात को। चलिए हिंदी देखते हैं। हिंदी देखने से पहले फटाफट से आप लोग लाइक कीजिए, जल्दी से सर लाइक कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आप लोग लाइक नहीं करते हो, एक भी वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, बस देख लेते हो वीडियो, लाइक नहीं करते हो। फटाफट से लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सर 70% बच्चे देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम लोग हिंदी की शुरुआत करते हैं और हिंदी माध्यम में देखते हैं व्यावसायिक संयोजन के कारण। तो फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, इसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है सर, ना आपका जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। आप बेहतरीन तरीके से पढ़ भी पाओगे, आपको पूरा का पूरा जो PDF भी मिल जाएगा। ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन जरूर हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। आई होप दोस्तों आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच, और लाइक भी जरूर कीजिएगा। फटाफट से लाइक कीजिए, लाइक का एम रखते हैं मात्र 50 लाइक का, 50 लाइक का एम करते हैं, 50 लाइक पूरा कर देंगे। आई होप सो आप जरूर करेंगे 50 लाइक का एम। फटाफट से 50 लाइक का एम पूरा कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्यावसायिक संयोजन के कारण देखेंगे, ठीक है। आपको बता दें अभी तक हम लोग लेक्चर 28 तक पूरा देख चुके हैं। लेक्चर 28 तक कंप्लीट हो चुका है और 2 3 4 5 लेक्चर ही बचे हुए हैं। जैसे ही ख़त्म होगा सर, आपको प्ले लिस्ट हम लोग पूरा का पूरा प्रोवाइड कर देंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं देखे हैं तो, और देख रहे हैं तो सर आपकी कंसिस्टेंसी को सलाम है मेरा, कंसिस्टेंसी को सलाम है मेरा। लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। चलिए, व्यावसायिक संयोजन के कारण, व्यावसायिक संयोजन के कई कारण हैं जिनके कारण व्यावसायिक संयोजन का निर्माण हुआ है। वे संक्षेप में इस प्रकार हैं। पहला है प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन। प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन, प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए किया जाता है सर। व्यावसायिक कंबाइन क्यों किया जाता है, व्यवसाय संयोजन क्यों किया जाता है? प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए, कम करने के लिए। जब एक कंपनी ये है, एक कंपनी ये है, ए है और ये बी कंपनी है, जब आपस में ये मिल जाएंगे तो सर पहले तो ये कंपटीशन था एक दूसरे से, लेकिन जैसे वो आपस में मिल गए, अब क्या चीज़ का प्रतिस्पर्धा, अब तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन के लिए भी होता है। व्यवसाय संयोजन का जो पहला मुख्य कारण होता है वह व्यवसाय के बीच प्रतिस्पर्धा का समाप्त करना। आजकल बड़ी संख्या में जो कंपनियां होती है विशेष प्रकार की वस्तुएं का उत्पादन करती है। प्रतिद्वंदी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सामान बेहद कम कीमत पर बेचा जाता है। प्रक्रियाओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा ने पूंजी जोखिम को बढ़ा दिया है और कंपनियों के मुनाफे को भी कम कर दिया है। कुछ कंपनियां प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाती और प्रारंभ में व्यवसाय बंद कर देती है। संयंत्र और उपकरणों के अत्यधिक विस्तार और अवास्तविक मूल्य निर्धारण ने परिचालन उद्यमों को एकजुट होने दिया है, ठीक है। तो ये प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन, प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए व्यवसाय संयोजन किया जाता है। दूसरा है आर्थिक नीति में परिवर्तन। आर्थिक नीति में परिवर्तन होता जा रहा है, अस्थिरता आती है राजनीति में, और सरकार का जो आर्थिक नीतियाँ होती है वो बार बार बदल जाती है, जिस कारण से सर आपस में कंबाइन करके ही चलना बेहतर रहेगा, रिस्क कम होगा, जोखिम कम होगा बिजनेस को। इसीलिए यही कारण है सर, समझ रहे हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन का अर्थशास्त्र। बड़े पैमाने, अगर बहुत ज़्यादा पैमाने करना है तो 2-3 कंपनियां आपस में मिलकर काम करेगी तो बेहतरीन तरीके से काम कर पाएगी और बड़े पैमाने पर भी उत्पादन कर पाएगी। तो जो कच्चा माल वो खरीदते हैं, विशेष ज्ञान के मानक सामान का उत्पादन करते हैं। व्यवसाय की परिचालन लागत को कम करता है, साथ ही साथ उस कीमत को भी बेच सकते हैं और अधिकतम लाभ भी कमा सकते हैं। अगला है व्यावसायिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव। व्यावसायिक गतिविधियां जो होती है उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है कि नहीं होता रहता है? बोलो जल्दी, होता रहता है कि नहीं होता रहता है? होता है। व्यावसायिक गतिविधि में उतार चढ़ाव जिस कारण से व्यावसायिक संयोजन होता है सर। अर्थव्यवस्था कम उत्पादन करते हैं, कम कीमत, कम रोजगार, कम पूंजी के दौर से गुजर रही है, तो कंपनियां खुद को मंदी के बड़े प्रभाव से बचाने के लिए एक साथ मिलकर प्रयास करती है। इस प्रकार यदि कीमत बढ़ रही है तो लाभ का मार्जिन अधिक होगा, तो ये कंपनी के गठबंधन करने का एकाधिकार के लाभों का आनंद लेने के प्रोत्साहन देते हैं। समझ रहे बात को? जैसे एक कंपनी है ना, ये कंपनी आई है ना, पढ़ो इसको, तो जानते हो सिम बेचती है, मार्केट में सिम बेचती है सर, जान रहे हो, समझ रहे हो, भी से और आई से। तो ये क्या है सर, कंबाइन कर लिए ना आपस में। चलिए, टैरिफ का प्रभाव क्या होता है सर? मतलब कि एक सीमा शुल्क लगता है ना, कस्टम ड्यूटी लगता है कि सर ये हमारा इंडिया का सब जो नक्शा है और ये है USA, तो USA से कोई हम सामान को मंगाएंगे, बोट से मंगाएंगे,
तो सर क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगा। कस्टम ड्यूटी लगेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, खर्चा कीमत बढ़ जाएगा, तो उसका मूल्य भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि प्रॉफिट हो। अगर मूल्य बढ़ा देंगे प्रॉफिट होने के लिए तो सर आसपास के जो बाज़ार में जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ वो प्रोडक्ट वही बेच रहे हैं, उसकी कीमत कम है तो मेरा तो बिकेगा नहीं। इस कंपटीशन को कम करने के लिए क्या किया जाता है, टैरिफ संयोजन का काम किया जाता है, व्यवसाय संयोजन किया जाता है। तो आयातीय वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने का संयोजन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक है संरक्षित उद्योग, जिन्हें विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा का कोई डर नहीं है, एक साथ मिल जाते हैं और प्रतिस्पर्धी बाजार से अधिक कीमत पर सामान बेचने में सक्षम हो जाते हैं। परिवहन विकास, परिवहन मतलब क्या होता है सर, ट्रांसपोर्ट। तो जो ट्रांसपोर्ट को सही करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए व्यवसाय संयोजन कर देते हैं, आपस में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि परिवहन के तेज संसाधनों के विकास से औद्योगिक जो संयोजन है उनका विकास हुआ है। परिवहन विकास ने देश के विभिन्न हिस्सों में एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करना संभव बना दिया है। ये बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ औद्योगिक संयोजन से आसानी से छोटी संख्या में होती है। अगला है संयुक्त स्टॉक कंपनी का गठन करने के लिए भी क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, बोलो बोलो बोलो, संयोजन किया जाता है, संयोजन किया जाता है। ठीक है, युक्तिकरण के लिए भी संयोजन किया जाता है, जो उत्पादों के मानकीकरण के लिए व्यावसायिक इकाइयाँ एकजुट हो सकती है और संसाधनों को नियोजित उपयोग और उद्योग में स्वचालन की शुरुआत है। पेटेंट कानून क्या होता है सर, पेटेंट कानून ने व्यवसाय के संयोजन के विकास को भी बढ़ावा दिया है। पेटेंट कानून चिंताओं को एकाधिकार की स्थिति प्रदान करते हैं और बाहरी लोगों की प्रतिस्पर्धा का विरोध करने के लिए कार्टेल के गठन को भी बढ़ावा देते हैं। तो पेटेंट कानून के कारण भी कंबाइन कर लेता है बिजनेस को। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी व्यवसाय संयोजन किया जाता है। समझो समझो समझो, यदि किसी व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिके रहना है और प्रतिस्पर्धा करनी है तो उसका आकार बहुत बड़ा होना चाहिए। सफल उद्यमों का संयोजन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की खरीदी और बिक्री में शामिल जोखिम को कम करता है। ठीक है ना सर। अभी तो दोस्तों लाइक नहीं की तो फटाफट से लाइक करो। मात्र एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि है बड़प्पन का सम्मान करना, मतलब बड़े का जो बड़ेपन है उनका सम्मान करना। तो उससे पहले लाइक करो, जल्दी से लाइक नहीं किया हो तो अभी तक हमारे चैनल में से नहीं जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से करो सब्सक्राइब। लाइक नहीं की वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फटाफट से सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। इसमें क्या होगा सर, इससे क्या होगा, इससे आपको सभी PDF मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, लाइक किए क्या, बोलो बोलो बोलो। आई होप दोस्तों आप लोगों ने लाइक कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़प्पन का सम्मान व्यवसाय संयोजन का अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण कारण है। ये छोटा या नया व्यवसाय बड़े व्यवसाय का सम्मान करता है। बड़े आकार की जो व्यावसायिक इकाइयाँ होती है वो छोटी इकाइयाँ की तुलना से अधिक सम्मान पाती है। इसलिए व्यावसायिक इकाइयों महानता का सम्मान करने के लिए एकजुट होने की आकांक्षा रखती है। तो इच्छा होती है कि एकजुट होकर काम करे। जैसे जो कंपनी A है और ये कंपनी B है तो एकजुट हो जाएंगी, आपस में मिलकर काम करें। आई होप दोस्तों समझ होंगे बेहतरीन तरीके से। क्या कॉजेज है, क्या कारण है बिजनेस कंबाइन करने का। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देखे थे, बेहतरीन तरीके से समझे। थैंक यू सो मच। इसका PDF मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फटाफट से जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड कीजिए PDF को। थैंक यू सो मच।